हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके चेक करें। आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आईएमएस की सीट में। राइट। अभी आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है। अभी हम लोग केवल इंडेक्स पे बात करेंगे कि व्हाट इज इंडेक्स। इंडेक्स जैसे कि मैंने बताया था कि 23rd को मैं इंडेक्स फार्मूले के बारे में बताऊं। ठीक है, ये मेरा टास्क था। और कल आपको टुडे का फार्मूला विथ सम इफ के साथ बताऊंगा। करेक्ट। यहाँ पे इंडेक्स सबसे पहले देख लेते हैं इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज इंडेक्स। जैसे आप इंडेक्स टाइप करोगे तो उससे रेफरेंस पूछेगा, रो नंबर पूछेगा और कॉलम नंबर पूछेगा। करेक्ट। तो अभी देखो मेरे पास ये डेटा की सीट है और ये एडिट डेटा की सीट है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं डेटा कुछ भी अगर फिलअप करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो लास्ट की जो आइटम है वो ML27 है। राइट। यहाँ पे भी देखो ML27 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ये सीट में जाके अपडेट हो जाएगा। करेक्ट। कुछ भी यहाँ पे समझो मैं लिखता हूँ SS201 और 45 mm 2.6 kg और इसका रेट है 400। तो आप यहाँ पे देखो उसकी एंट्री यहाँ पे भी ऑटो आती रहेगी। करेक्ट। तो इंडेक्स फार्मूला क्या करता है कि किसी एक सीट से अगर दूसरी सीट पे डेटा लेके आना है तो हम इंडेक्स फार्मूले का यूज उस जगह पे कर सकते हैं। करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी डेटा है ये भी मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि डेटा वाली सीट से जो एडिट्स की सीट है वहां पे डेटा आना चाहिए। करेक्ट। तो वो कैसे होगा, ध्यान देते हैं। तो यहां पे जाएंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू इंडेक्स INDEX। जैसे आप इंडेक्स टाइप करोगे ये पूछेगा रेफरेंस। रेफरेंस में जाके केवल आपको जो डेटा लेके आना है, मुझे A1 से अगर B तक यानी कि आइटम नेम और साइज लाना हो तो मैं A1 से जाके B तक ले लूंगा। और यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर आप देखिए A2 से B6, यानी कि अगर मैं अभी एंटर मारूंगा तो केवल यहां तक ही डेटा आएगा जितना ये ब्लिंक कर रहा है। एंटर किया तो यहां तो देख लो वहां तक ही डेटा है। ये A2 से B6 तक का डेटा आ गया। करेक्ट। तो आपको जहां तक का डेटा लाना हो आप वहां तक की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे पूरा डेटा लेके आना है तो मैं इंडेक्स फार्मूला लगाऊंगा, डेटा पे जाऊंगा और ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अभी मैं अगर इंटर मारूंगा तो क्या होगा, ये A2 से यानी यहां से लेकर के E7 केवल इतना ही डेटा आएगा। उसके नीचे मैं ऐड करूंगा तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज बोल दिया इसको कि आप A2 से E7 तक का ही डेटा लाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट का 7 उसको हटा देना पड़ेगा। अब देखो ये पूरी की पूरी नीचे तक जितनी रेंज थी वो सिलेक्ट हो गई। ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर मार दो। आ गया कि नहीं आ गया पूरा डेटा। अब इसके बीच में आप एडिट नहीं कर सकते, कहीं भी जाओगे आप डिलीट नहीं कर पाओगे इधर। अब इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अभी समझो कि इसका जो अमाउंट है 2240 है ML23 का। अगर मैं यहां से एडिट करने जाऊंगा तो ये एडिट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे जाओगे तो इसको पढ़ो। लिखा एरे रिजल्ट वाज नॉट एक्सपेंडेड बिकॉज इट वुड ओवरराइट डेटा इन E6। यानी E6 में ओवरराइट है, इसको डिलीट कर दोगे वापस डेटा आएगा। अगर मुझे 2240 की जगह 1540 चाहिए तो मुझे ये वाली सीट पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। 1540 किया, किसका किया मैंने, ML23 एंटर किया। अब यहाँ पे आप जाके देखो ML23 में 1540 हो गया अपडेट। करेक्ट। यू गोट इट माई पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स का यूज कैसे करता हूं। बाकी मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज अभी मेरे दिमाग में है कि वो बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि वो चीज सबको जानना चाहिए। ठीक है। अब समझो
कि ये जो सीट है इंडेक्स की, ये मुझे किसी के साथ शेयर करना है। ठीक है, ये सीट मुझे किसी के साथ शेयर करना है, और मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये डेटा जो भी है, इस डेटा में वो छेड़छाड़ ना कर सके। इसमें इस डेटा में वो छेड़छाड़ कर सके, लेकिन ये जो डेटा है यहाँ पे कुछ भी एडिट ना करे। करेक्ट? या फिर मैं ये भी चाहता हूं कि ये दोनों सीट में एडिट ना कर पाए, या फिर कुछ भी हो सकता है। एक मोटिव समझ लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जिसको ये सीट शेयर कर रहा हूं वो केवल एमआरपी के कॉलम को अपडेट कर पाए। इसको मैं कलर कर देता हूं। ठीक है, इसको ही अपडेट कर पाए। ये मैं सीट किसी को भेजना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जिसको मैं भेजूं वो केवल डेटा में जाकर के एमआरपी के कॉलम को ही अपडेट कर पाए, बाकी कहीं भी कुछ भी ना कर पाए। करेक्ट? सबसे पहले मैं अपनी आईडी पे शेयर कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे अभी देखो लिखा है एडिटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एडिटर। सबसे पहले तो मैं समझ लेते हैं एडिटर क्या होता है, व्यूअर क्या होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं। अगर आप व्यूअर पे सिलेक्ट करके सीट को शेयर करोगे तो वो केवल सीट को देख पाएगा, कहीं भी कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। और अगर आप कमेंटेटर पे करके सेंड करोगे तो ये जो आईडी वाला पर्सन है जिसके पास आप ये सीट भेज रहे हो, इसके पास भेज रहे हो ना, SM26 के पास, तो ये केवल उस पर कमेंट लिख सकता है कहीं भी, बस। बाकी कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ पे आप एडिट करके भेजोगे, एडिटर पे क्लिक करके सेंड करोगे, तो वो कहीं भी कुछ भी एडिट कर पाएगा। लेकिन मुझे भेजना तो एडिटर ही है, उसको कराना तो उससे एडिट ही है, लेकिन पूरी पूरी सीट में नहीं, केवल ई कॉलम में, यानी केवल एमआरपी में। तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करो, जो ड्रॉप डाउन दिख रही है ना डाउन की, उस पर क्लिक करो, प्रोडक्ट रेंज पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो लॉक। लॉक, या फिर आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो। करेक्ट? फिर देखो ये डेटा सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट सर्टेन सेल, यानी कि आपको वो सेल एक्सेप्ट करानी है, यानी कि कौन सी सेल को आप एडिट कराना चाहते हो जिसको आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं उसको ये ई वाले कॉलम को एडिट कराना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, E2 से लेके ई। ठीक है, यानी कि हेडिंग को ना बदल पाए, यहां से लेके इसके नीचे तक ये कहीं भी एडिट कर पाए। इतना करके मैं कर दूंगा सेट परमिशन। राइट? अब यहां पे पूछेगा कि शो अ वार्निंग व्हेन एडिटिंग दिस रेंज, यानी कि जब वो रेंज को एडिट करने जाए उसको वार्निंग शो करे। तो मैं चाहता हूं वार्निंग नहीं, उसको सीधा ही मना कर दो, एंटर ही ना कर पाए। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, बस इतना करके आपको डन कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि डेटा वाली सीट में केवल इसमें एडिट कर पाए, और जो एडिट की सीट है यहाँ पे कहीं भी वो अपडेट ना कर पाए। तो प्रोडक्ट रेंज पे जाऊंगा, लिख दूंगा लॉक, और सीधा सेव कर दूंगा और डन कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं शेयर कर देता हूं। अब आप बिंदास शेयर कर दो। अब मैं ये वाली आईडी पे इसको बिंदास शेयर कर देता हूं। ठीक है, और ये मेरी दूसरी वाली आईडी है, इस पे एक मेल आया होगा, आप लोगों भी देख सकते हो एक्चुअली। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूं, देखता हूं कि क्या है। हाँ, ये देखो मेरे पास एक सीट अभी आई है इंडेक्स करके। राइट? अभी मैं इसको ओपन करता हूं। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पे देखो मैं एडिट करता हूं, होता है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? कहीं पे भी एडिट नहीं होगा। ये देखो क्या दिखा रहा है, यू आर ट्राइंग टू, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो, यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल और ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द स्प्रेडशीट ओनर टू रिमूव प्रोटेक्शन इफ यू नीड टू एडिट। यानी कि आप कहीं भी आप गलत, मतलब कि लॉक सेल पे एडिट करने की आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप जो सीट का ऑनर है, यानी सीट का ऑनर कौन है अभी, ये है, इन्होंने बनाया ना, जो सीट को बनाएगा वो उसको ऑनर होगा। तो आप उनके ऑनर से मिलो और उनको बोलो कि प्रोटेक्शन हटाएं।
लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि मैं चाहता हूं कि वो इस वाले कॉलम में एडिट कर पाए। तो यहाँ पे तो उसको एडिट की परमिशन होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो अपडेट करेगा तो हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना 12। यहाँ पे आप देखो 12। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डेट एडिट सीट में कहीं भी परमिशन नहीं दी थी, तो ये कहीं भी एडिट नहीं कर पाएगा। देखो कहीं भी कुछ भी नहीं लिख पाएगा। ये देखो, देख रहे हो आप, कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकता। और इस वाले में कहीं भी लिख सकता है, क्योंकि मैंने उसको खुला रखा था कि आप पी वाले कॉलम में एडिट कर सकते हो, बाकी किसी में एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इनको देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये जो है इसमें भी एडिट कर पा रहे हैं, यहाँ पे देखो वेट में भी एडिट नहीं कर पा रहे, देखो, है ना। फिर मैं चाहता हूं कि वो वेट में भी एडिट कर पाए, यानी जो ये सी वाला कॉलम है उसमें भी एडिट कर पाए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आप ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं कि डेटा वाली सीट पे मैंने इसकी परमिशन ऑलरेडी दी थी कि ई वाले में एडिट कर सके। अब मैं क्या चाहता हूं कि वो सी वाले में भी एडिट कर पाए। तो वापस इस पे क्लिक करना है आपको, ध्यान से देखो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, प्रोटेक्ट सीट पे जाना है और एक बार कैंसिल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना। ठीक है, कैसे किया वापस देखो, क्लोज कर दिया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, प्रोटेक्ट सीट पे गए, कैंसिल किया, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ही रेंज दे रखी है E2 टू E99, एक ट्रिपल लाइन, यानी नीचे तक की जितनी भी रो है उसमें ले गया ऑटोमेटिक। फिर ऐड अनदर, अभी मुझे दूसरी रेंज की भी परमिशन देनी है एडिट करने के लिए, तो ऐड अनदर रेंज। अब मैं ये वाला दे दूंगा, मैं चाहता हूं कि सी वाले में एडिट कर पाए। तो यहां से C2 से लेके C, इसके बीच में जो C2 के बीच में जो ये है ना, ये कैसे आता है, तो वो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, वो कहाँ से आपको मिलेगा। मुझे एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है। मिल जाती है तो वेल एंड गुड। मेरे पास मैंने एक ना कीबोर्ड रखा था। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ वो कैसे लाते हैं। ठीक है, तो आपको शिफ्ट बटन के साथ ये वाली बटन दबानी है। ये शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे तो इसके बीच में जो ये कॉलन है ना, ये लग जाएगा। अब आपको इसको सीधा डन कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने डन किया, अभी मैंने सी में भी परमिशन दे दी, तो अभी यहाँ पे देखो सी में भी एडिट कर पाएगा। देखो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये होता है कि सीट को, एक सीट से मैंने अभी तक क्या सीखा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सीट से दूसरी सीट पे डेटा को कैसे लेके आते हैं। दूसरा ये सीखा कि कोई भी सीट किसी को शेयर कैसे करते हैं। तीसरा ये सीखा कि सीट को और सीट की रेंज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे एडिट की परमिशन देते हैं किसी को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इन केस अगर मैं कोई भी वीडियो पब्लिश करूं आप तक नहीं पहुंचे तो आपने सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को प्रेस करके नहीं रखा होगा। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी किसी टॉपिक पे या फिर किसी पर्टिकुलर कोई फार्मूले पे वीडियो पब्लिश कराना चाहते हो, आपको कोई क्वेरी आती है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डालें या फिर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालें और उसमें अपनी क्वेरी को रेज करें। उससे क्या होगा कि मैं कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज पढ़ूंगा और उस क्वेरीज में जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। करेक्ट, आपके पास जो सॉल्यूशन होगा आप मुझे बताएं और आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू और वंदे मातरम, जय माता दी।